हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूथ क्लास बैचेज पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में देखो, रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स या तो रैशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं, देख सकते हैं आप। अब क्लास 9 में ऑलरेडी नंबर सिस्टम में पढ़ चुके होंगे रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर आप भूल गए हैं तो हम फिर से बता देते हैं। देखो, रैशनल नंबर उसको बोलते हैं अ नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे 0, 7, 11/2 -3/2 4/7। ठीक है, इस तरह का नंबर क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। अब देखो, इरेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स q इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2, 5√3 -√6, 2 -√5। ऐसा नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। अब देखो, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर दो तरह का होता है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स होगा। ठीक है, इंटीजर्स क्या होगा, 3 नेगेटिव नंबर और होल नंबर। ये नेगेटिव नंबर है और ये क्या है, होल नंबर है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरा होल नंबर है। -1, -2, -3 ये एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब देखो, नॉन इंटीजर्स में क्या आएगा तुम्हारा, 11/2 -5/7 -3/5। ये क्या हो गया, नॉन इंटीजर्स, या फिर इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अब देखो, इंटीजर्स में दो तरह का इंटीजर्स होगा, नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा होल नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में जितना भी नेगेटिव नंबर आ जाएगा सबको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह के नंबर को बोलेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर उसको बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस तरह का नंबर को बोलते हैं हम होल नंबर। देखो, होल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 0 और दूसरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर भी पढ़ना है। तो देखिए, हम यहाँ प्राइम, ऐसा नंबर जो 1 के टेबल से डिवाइड हो और खुद के टेबल से डिवाइड हो। ऐसा नंबर जो 1 के टेबल से डिवाइड हो और खुद के टेबल से डिवाइड हो, उस नंबर को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, उस नंबर को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो 1 के टेबल से डिवाइड हो और खुद के टेबल से डिवाइड हो, उस नंबर को बोलेंगे प्राइम नंबर। अब देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, 2, 3, 5, ठीक है, 7, 11, 13 है ना, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। और भी प्राइम नंबर हो सकता है, या फिर हम इसको सिंपली बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। जैसे कि देखिए, हम 2 लिखते हैं, 2 का अब फैक्टर निकाले, क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2। 2 का फैक्टर क्या आ रहा है, देखिए 2 का फैक्टर आ रहा है, एक 1 आ रहा है और दूसरा 2 आ रहा है। तो देखिए इसका फैक्टर कितना है, 2 है। ठीक है, 3 लीजिए, 3 1 ज़ा 3। 3 का कितना फैक्टर आ रहा है, देखिए 1 और 3। मतलब 3 1 के टेबल से डिविजिबल है, 3 खुद के टेबल से डिविजिबल है। इसका 2 फैक्टर निकल रहा है। अब देखिए 5 लीजिए, 5 का भी क्या आएगा, 1,5। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो खुद के टेबल से डिवाइड हो और 1 के टेबल से डिवाइड हो। ठीक है, जैसे देखिए 2 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो इसको प्राइम नंबर बोलेंगे। 3 देखिए खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3। ठीक है, एक प्राइम नंबर कैसे, 7 खुद के टेबल से डिविजिबल होता है, 1 के टेबल से डिविजिबल होता है। क्लियर है, तो इस तरह का नंबर को बोलेंगे प्राइम नंबर। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा हमको क्या पढ़ना है, कंपोजिट नंबर पढ़ना है हमको। दूसरा नंबर कंपोजिट नंबर पढ़ना है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। जैसे कि हम पहला कोई भी यहाँ से एक नंबर उठाते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 10 लेते हैं, 10। अब देखिए 10 का फैक्टर निकालिए, 10 लीजिए, 10 का फैक्टर निकालिए, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5।
तो 10 अगर देखेंगे तो 10 किसका किसका टेबल से डिविजिबल है। अब देखेंगे 10 1 का टेबल में आता है, 10 5 का टेबल में आता है और 10 2 का टेबल में आता है और 10 खुद के टेबल में आता है। ठीक है, 10 देखो 10 को डिविजिबल करने वाला नंबर कौन है, 1 है, 5 है, 2 है और खुद 10 है। तो इसका कितना फैक्टर निकल गया, 1 2 3 4 फैक्टर निकल गया। अब यहाँ लीजिए 14 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 14 और किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है 14 और किसके टेबल में आता है, देखो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 7 के टेबल में और खुद 14 के टेबल में आएगा। तो इसका मतलब 14 का कितना फैक्टर निकल गया, 1 2 3 4 फैक्टर निकल गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, 14 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, है ना। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। इसको हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे कि आप एक कंपोजिट नंबर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 12, ठीक है, 12 लीजिए, इसका फैक्टर निकालिए। 12 का फैक्टर निकालेंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर क्या बोला, देखो थ्योरम में फंडामेंटिक में देखो क्या बोला, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। नंबर होता है तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फ्रैक्शन क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। देखो ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं हम, 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ऑर्डर 3 आगे हो सकता है, यहाँ पर 3 पहले आ गया और 2 देखो ये 2 बाद में है, यहाँ देखो 2 पहले आया 3 बाद में, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10। अब देखो 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 10, 5 1 5। तो 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 1। इसका ऑर्डर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 को हम 5 इंटू 2 इंटू 1। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1.1 में क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को कैसे लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 140 का फैक्टर निकालो, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 7 14 0। ठीक है, 2 3 6, कैरी 1, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। तो हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156 बनाना है। देखो 156 कैसे बनाएंगे, देखो 156, देखो किस, ये कौन सा टेबल से डिविजिबल है, तो लास्ट में 6 आया ना, ये 2 का टेबल से डिविजिबल होगा। देखो ऐसे लिखना है, 2 7 14, कैरी 1, 2 8 16, फिर 2 का टेबल से डिविजिबल है, 2 3 6, कैरी 1, 2 9 18। अब देखो ये किसका टेबल से डिविजिबल है, 3 का टेबल से, 3 1 3, 3 3 9। अब देखो ये किसका टेबल से डिविजिबल है, 13 से, 13 1 13। तो 156 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3, 3825। ठीक है, 3825। अब देखो 3825 का क्या निकालो, फैक्टर निकालो। अब देखो लास्ट में 5 आया ना यहाँ पास, यहाँ देखो ये 1 डिजिट में 5 आया, तो 5 का टेबल से डिविजिबल कर सकते हो तुम। देखो कैसे, 5 7 35, ठीक है, 38 है, 5 7 35 लेना है। 5 के टेबल में देखो 38 तो आता नहीं है ना, लेकिन इससे जस्ट थोड़ा सा कम आता है, क्या आता है 35। तो 5 7 35 लेंगे, कैरी कितना जाएगा, 35 प्लस 3, 38 होता है, 3 कैरी किया, 32 हो गया ये। तो 5 कर रहे हो 32 तो नहीं आता, लेकिन क्या आता है 30 आता है, कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स है, 5 6 30। फिर 2 बचेगा इसमें, फिर इसको 2 कैरी देंगे, क्या हो जाएगा 25, 5 5 25। फिर देखो 5 का टेबल से 5 1 5, कैरी कितना जाएगा 2, कितना हो जाएगा 26। तो 5 का टेबल 26 नहीं आता, क्या आता है 25 आता है, तो 5 5 25। फिर कैरी 1 2, तो कितना हो जाएगा 15, 5 3 15। अब देखो 3 के टेबल से डिविजिबल है ये, कैसे, 3 5 15, ठीक है, 3 1 3। अब ये किसका टेबल से डिविजिबल है, देखो 3 के टेबल से फिर से डिविजिबल है। देखो कैसे, 3 1 3, कैरी 2 दो, 3 7 21। लिखो 17 1 17। तो हम इसको 3825 का
फैक्टर क्या निकला 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, तो आप लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 13। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये जो नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 क्वेश्चन, इसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। उसके बाद हमको वेरिफिकेशन भी करना, चेक करना है। 2 नंबर का 1 क्या है 26 एंड 91। सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर निकाले 26 का, क्या आएगा 2 1 2, 2 3 6, फिर 13 1 13। अब 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13। क्लियर है। अब देखिए 91 किसका डबल से डिविजिबल है, 7 का डबल से, 7 1 7, कैरी 2 दीजिए 21 हो जाएगा, 7 3 21, फिर 13 1 13। ठीक है, 91 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 13। ठीक है, निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम देखिए ये दोनों में देखना है 13 का लीस्ट पावर देखना है। ठीक है, ये दोनों में देखना है कॉमन क्या है और कॉमन देखना है, और कॉमन के साथ 13 का लीस्ट पावर देखना है। ठीक है, देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है 13 आ रहा, तो एचसीएफ क्या हो गया 13। लीस्ट पावर क्या है लोग दोनों में, देखिए 1 है। कम पावर देखना है हमको, दोनों का 13 का पावर भी 1 है, यहाँ भी 13 का पावर 1 है, तो 13 लिख दीजिएगा। दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है 13 आ रहा है, और लीस्ट पावर क्या है दोनों का, तो देखिएगा इस 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। एलसीएम क्या करना है, देखिए एलसीएम में क्या करना है, दोनों में हाईएस्ट पावर देखना है। जैसे 2 में इसका हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, अब देखिए यहाँ 2 है क्या, नहीं है, तो 2 का पावर 0 लिखिए। अब देखिए 13 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 13 का पावर 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7 है, 7 का पावर 1 है, यहाँ 7 है क्या, नहीं है, तो यहाँ क्या लिखिए 7 का पावर 0। अब देखिए दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है 2 का, तो हम देखिए 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, सॉरी 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए 1 है। इसमें देखिए 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 7 का हाईएस्ट पावर 7 है। अब देखिए 13 का हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में 1 है, तो यहाँ 1 लिखिए। दोनों में तो 1 1 है ना, सेम है, तो 13 एज इट इज लिख दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 7 14, 14 इंटू 13 कितना होगा, 3 4 12 का 2, कैरी 1, 3 1 3 1 4, 1 4 4, 1 1 1, 182 आ गया। ठीक है, हमको देखो एचसीएफ में क्या देखना है, एचसीएफ में देखो हम यहाँ लिख दे रहे, एचसीएफ में हमको कम पावर देखना है, कम पावर देखना है नंबर का, जो नंबर है 2 3 जो भी रहेगा उसका कम पावर देखना है। एलसीएम में क्या देखना है हमको, एलसीएम में देखना है ज़्यादा पावर देखना है, ज़्यादा पावर देखना है नंबर का। ठीक है, ये चीज़ है, ये नोट कर लीजिए आप, ऐसे ऊपर में लिख लीजिएगा, याद रहेगा आपको। ठीक है, अब देखिए अब हमको बोला यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि आप क्या कीजिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। एचसीएफ एलसीएम निकालना और वेरीफाई भी करना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए हमको चेक करना है आंसर, तो हम सबसे पहले एलएचएस लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना निकाले देखिए यहाँ पास 182 इंटू एचसीएफ कितना निकाले देखिए यहाँ पास 13, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, कितना आएगा देखिए यहाँ पास मल्टीप्लाई करके बता दे रहे, 182 इंटू 13, 3 2 6, 3 8 24 का 4, कैरी 2, 3 1 3 2 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 1 1 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3, कैरी 1, कितना आ गया 2 3 6 6। रफ पार्ट है ना, ये रफ है। अब देखिए एलएचएस ले लिया, अब आरएचएस लेना है। राइट हैंड साइड में क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट करना है। दो नंबर क्या है मेरा, देखिए जो क्वेश्चन में था 26 और 91, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 26 इंटू 91,
1। अब देखिए यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 9 6 ज़ा 54 का 4 कैरी 5, 9 2 ज़ा 18 5 कितना हो 23। देखिए इक्वल आ रहा है, RHS भी क्या है 2366 है ना, LHS इज इक्वल टू RHS। वेरिफिकेशन हो गया मेरा, वेरिफिकेशन एकदम इजी है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम 510 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। साइड में फैक्टर निकालिए। अब देखिए 5 लास्ट में 0 आया, इसका मतलब ये 2 के टेबल से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है ये, लेकिन 2 से करेंगे। देखिए 2 2 ज़ा 4 कैरी 1 कितना हो जाएगा 11, 2 5 ज़ा 10, फिर कितना बचेगा इसमें 1 कैरी देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए किसके टेबल से डिविजिबल है ये 25 5 के टेबल से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब ये किसके टेबल से डिविजिबल है 3 के टेबल से, 3 2 ज़ा 6 कैरी कितना जाएगा 2, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब ये किसके टेबल से डिविजिबल है, देखिए 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, क्लियर हो गया। अब 510 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 4 टाइम्स है, ठीक है, लिख लिए। अब 92 का फैक्टर निकालना, 92। अब देखिए 92 का फैक्टर निकालिए, किसके टेबल से डिविजिबल है 2 के टेबल से, 2 4 ज़ा 8 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 1 ज़ा 23, ठीक है। अब लिखिए इसको 2 इंटू 23, क्लियर है। करना देखिए हमको फाइंड करना है HCF और LCM। HCF में हम क्या बताए थे, कम पावर वाला देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 का पावर कितना 1 2 3 4, 3 का पावर 4 लिख दिए। अब देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 23, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो दोनों में कॉमन क्या है 2 है ना, 2 है ना, और जब 2 है तो दोनों में कॉमन 2 है, और 2 का कम पावर कौन सा है, 2 का पावर 2 या 2 का पावर 1 है, तो कम पावर लेंगे यानी कि 2 लेना है हमको, क्लियर है। यही तो आपका क्या हो जाएगा HCF। अब देखिए कॉमन कोई दिख रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है नहीं ना, यहाँ 3 का पावर 4, यहाँ 3 का पावर कुछ है नहीं है, तो HCF क्या होगा आपका, सिर्फ 2 होगा। फिर से बोल रहे एक बार, देखिए सबसे पहले 510 का फैक्टर निकालिएगा, ये आएगा। हम 510 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, 3 का पावर 4। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 92 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 23। इसमें हमको क्या देखना है, इसमें HCF निकालने के लिए देखना है कि क्या दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। हम देखिए हाँ दोनों में 2 आ रहा है। अब इसमें देखना है कि 2 का पावर लीस्ट पावर कौन सा है या कम पावर कौन सा है, तो 2 का पावर हम 1 देखिए, तो यहीं आपका क्या हो गया HCF, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो LCM में क्या देखना है आपको, LCM में आपको देखना है हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर मतलब जैसे कि मान लेते देखिए 2 का पावर यहाँ 1 है, 2 का पावर यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2 लेना है। फिर देखिए क्या 5 का पावर देखिए 1 है, यहाँ देखिए 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 है नहीं है, तो 5 का पावर क्या होगा 0, तो हाईएस्ट पावर क्या लेना है 5 लेना है, ठीक है। अब देखिए 3 का पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 का पावर नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 का पावर 4 लेना है। अब देखिए यहाँ 23, यहाँ 23 है नहीं है, देखिए 23 का पावर 1 है, यहाँ 23 नहीं है, तो 23 का पावर 0 होगा, तो अब क्या लिख दीजिए 23 लिख दीजिए। 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 23, सबको सॉल्व करने से कितना आएगा आपका 2 3 4 6 0, सबको सॉल्व करेंगे तो 2 3 4 6 0 आएगा, ठीक है। आगे देखिए 2 का क्वेश्चन नंबर 336, तो 336 का क्या निकालेंगे हम, फैक्टर निकालेंगे। 336 का फैक्टर निकालिए, 336 लिखिए और उसका फैक्टर निकालिए। 2 1 ज़ा 2 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 सॉरी 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब 336 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स आया है, 3 इंटू 7 और 54 का फैक्टर निकालेंगे। देखिए 2 2 ज़ा 4 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3,
थ्री टाइम्स आया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 है इंटू 7 है। अब देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और 3 का पावर कितना है 4 है। अब देखिए HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम बताते हैं लीस्ट पावर देखना मतलब कम पावर देखना दोनों में। तो हम देखेंगे, देखो पहले सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो दोनों में कॉमन देखो 2 2 आ रहा है ना। फिर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 3 आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 का जो कम पावर है वो क्या है, तो 2 का पावर 1 है, ये ले लिए। अब तो दोनों में 3 का पावर कम पावर कौन सा है 3 का पावर 1 है, 3 ले लिए, 2 3 6, ये आ गया क्या चीज़ HCF। अब LCM निकालने के लिए क्या देखते हैं हम 2 का हाईएस्ट पावर देखेंगे, है ना। अब देखो हम क्या देखते हैं LCM निकालने में क्या देखेंगे हाईएस्ट पावर देखेंगे। अब देखो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ कितना 4 है, यहाँ 2 का पावर हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 4 लेंगे, इंटू लिखेंगे। अब देखो 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 का पावर कितना है 4 है, तो 3 का हाईएस्ट पावर लेंगे 4, ठीक है, इंटू लिखेंगे। अब देखो 7 का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ 7 है नहीं है, तो 7 का हाईएस्ट पावर क्या होगा 0, इसका मतलब 7 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। अब देखो किसी का पावर 0 क्या होता है, A का पावर 0 1 होता है, तो वैसे ही 7 का पावर 0 लेंगे तो 1 लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक है 3024, ये आपका LCM निकलेगा, ठीक है। अब देखिए वेरिफिकेशन भी करना है आपको, वेरिफिकेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक तो हम बता दिए सेम, दूसरा और तीसरा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन भी करना है, वेरिफिकेशन आप लोग का होमवर्क रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 का 2 में भी हम नहीं कराया और क्वेश्चन नंबर 3 में भी नहीं कराया। आप वेरिफिकेशन होमवर्क रहेगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हो, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके क्या निकालना है LCM और HCF निकालना है। LCM का मतलब फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। और ये तीनों क्वेश्चन में LCM और HCF फाइंड करना है। तो 3 का 1 क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्या है 3 का 1 HCF फाइंड करना है किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले देखिए 12 का फैक्टर निकालेंगे, 15 का और 21 का, साइड में निकालिए 12 का फैक्टर, यहाँ पास 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 15 का फैक्टर निकालेंगे, 3 5 15, 5 1 5, तो हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1। 21 को क्या लिख सकते हैं अब 3 7 21, 7 1 7, 3 इंटू 7 इंटू 1, है ना। क्या निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 का फैक्टर क्या निकला 3 इंटू 5 इंटू 1। 21 का फैक्टर क्या निकलेगा 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या बताया था आपको, ठीक है। सबसे पहले हम देखिए 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 1। इसको यहाँ 3 इंटू 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 इंटू 5 7 इंटू 1। देखिए सब में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें नहीं, सब में 3 कॉमन आ रहा है, हाँ। तो सब में 3 जब कॉमन आ रहा है तो 3 का लोएस्ट पावर देखना है, कम पावर देखना है। तो 3 का पावर 1, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, तो इसका मतलब इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा 3 आ गया। अब देखो 5 सब में आ रहा है नहीं, 7 सब में आ रहा है नहीं। अब देखो यहाँ 1 कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से इंटू 1, ठीक है 3 1 3। LCM में क्या देखना है, LCM में देखना हाईएस्ट पावर। अब देखो यहाँ LCM में हाईएस्ट पावर देखना है सबका, ठीक है। अब देखो LCM में 2, यहाँ पर 2 तो है नहीं, 2 का पावर 0 होगा, यहाँ भी 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 होगा, ठीक है। अब देखो सब में 3 का पावर 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 है, 5 है, 7 है। यहाँ देखो इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो यहाँ 5 का पावर 0, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 का पावर 0 लो। और यहाँ पर देखो 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो 7 का पावर 0 लो, ऊपर भी क्या लो 7 का पावर 0। अब चेक करें, देखो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। अब तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 5 है, और 7 का हाईएस्ट पावर कितना है देखो यहाँ 1 है, 7 का पावर 1। सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा इंटू 7 420, ठीक है। अब देखो 3 का 2 17 23 एंड 29। देखो 17 का फैक्टर निकालेंगे क्या आएगा, 17 एक प्राइम नंबर है, खुद के टेबल से डिविजन होता है। 17 1 17, 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1। 23 को कैसे लिख सकते हो, 23 भी एक प्राइम नंबर है, 23 1 23, 23 इंटू 1, है ना। और 29 भी एक प्राइम नंबर है, 29 1 29, 29 इंटू 1। अब देखो HCF निकालने के लिए क्या बोल देते हैं हम, सब में कॉमन फैक्टर देखते हैं। सबका कॉमन फैक्टर क्या है देखो 1 है,
तो 1 लिख देंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, है ना, और लोएस्ट पावर भी देखते हैं ना एचसीएफ निकालने के लिए। और एलसीएम के लिए जितना भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जो बचा नंबर है, क्योंकि देखो 17 यहाँ है नहीं, 17 का पावर 1 है तो यहाँ 17 का पावर क्या होगा 0, यहाँ पे 17 का पावर 0 होगा। यहाँ देखो 23 का पावर 1 है तो ऊपर 23 का पावर 0, यहाँ भी नीचे भी 23 का पावर 0 होगा। अब देखो यहाँ 29 है, इसमें 29 नहीं तो 29 का पावर 0, ऊपर 29 का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर 17 का क्या हो गया 17 ही हो गया। और यहाँ देखो 23 का हाईएस्ट पावर क्या होगा 1 हो गया, तो 23 लिख दिए। 29 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है, 29 का पावर 1 लिख दिए, है ना। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने से आएगा 11339, ठीक है। 3 का क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 25। तो 8 का फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 9 का फैक्टर निकालो, क्या आएगा 3 3 9, 3 1 3। 25 का फैक्टर निकालो, क्या आएगा 5 5 25, 5 1 5। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 को लिख सकते हैं 9 को 3 इंटू 3 इंटू 1। और 10 को क्या लिख सकते हैं 25 5 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 1, या तो 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 1। अब देखो 5 को क्या लिख सकते हैं 5 का पावर कितना 2 इंटू 1। अब देखो क्या निकालना है मेरे को एच सी एफ निकालने के लिए हम क्या बताते हैं कि हम क्या देखते हैं, तीनों में देखते कॉमन आ रहा है कि नहीं। जैसे 2 देखो 2 तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, 8 में 9 में 25 में, ठीक है, तीनों में कॉमन आ रहा देखो ना। 5 तीनों में कॉमन आ रहा, कॉमन तीनों में क्या आ रहा 1, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा 1। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में देखो क्या देखते हैं हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो देखो है ना। तो यहाँ ध्यान देना कि 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 0, यहाँ 2 का पावर 0 होगा, ठीक है। यहाँ देखो 3 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, यहाँ 3 नहीं है तो 3 का पावर 0, है ना। और यहाँ नीचे भी 3 का पावर 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 इंटू 5 का पावर ऊपर भी 0, तो देखो 2 का पावर हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3, 3 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2। और सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 1800, ठीक है। यही तुम्हारा क्या हो गया LCM। गिवन डेट HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड LCM। तो ये नंबर का HCF दिया हुआ 9 और इस नंबर का क्या फाइंड करना है LCM। तो हम लिखेंगे देखो कितना दे रहा है आपको 306, 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड क्या करना है, फाइंड LCM 306, 657, ठीक है। तो अभी हम पढ़े थे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो HCF कितना दे रहा है, ये दोनों नंबर का 9 दे रहा है, तो HCF को जगह में 9 लिखो। LCM फाइंड करना तो LCM एज इट इज लिखो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट्स। 2 नंबर क्या है आपका 306 का प्रोडक्ट करो किसके साथ 657 के साथ, यही 2 नंबर का क्या करना है प्रोडक्ट करना है, ठीक है। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657, ये मल्टीप्लाई में इक्वल का सेट आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 के टेबल से डिविजन लो, 3 3 सा 9, 3 10 सा 30, 3 2 सा 6, फिर 3 के टेबल से 3 1 सा 3, 3 3 सा 9 कैरी 1, 3 4 सा 12। तो LCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 34 इंटू 657। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 22338, ये आपका LCM निकल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बताएंगे।